जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड के ऐसे छात्र जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, और कौन सा चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे तरह से बात करेंगे। उसके बाद बता दें टॉपर कैसे बने, तैयारी कहाँ से करें, कौन सा बुक पढ़े ताकि हम अच्छा खासा स्कोर कर सके, और कौन ऐसा गेस पेपर ले उसे हम पढ़ के अच्छा खासा बोर्ड में नंबर ले आए। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या समझेंगे कि जो न्यू पैटर्न जो है बिहार बोर्ड के हो गया या यूपी बोर्ड हो गया या झारखंड है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो न्यू पैटर्न सबसे बड़ा जरूरी होता है। और कौन सा चैप्टर पढ़े, कह रहा है कि सर हमें नहीं पता रहता कि कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि हम अच्छा खासा नंबर ले आए, और कौन सा नहीं, जिसमें से बहुत ही कम नंबर पूछता है हम उसे नहीं पढ़ना है, जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछता है उसे हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। कौन सा बुक पढ़े, बुक तो बहुत है, मार्केट में बहुत बुक मिलेगा, लेकिन बेस्ट बुक कौन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टॉपर कैसे बने, तैयारी कहाँ से करें, पीडीएफ कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में अच्छे तरह से आपको समझाया जाएगा। और ये आपका ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का हो गया है, डिटेल से आपको बता दिया गया है। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो 12th न्यू सिलेबस क्वेश्चन पेपर फॉर 2025 है, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए कुछ नया सिलेबस के तैयार किया गया है या सेम टू सेम वही था। तो चलिए न्यू पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कंपलसरी क्या है, मतलब आपको जरूर भरना है तो भरना है। कितना? 35। टोटल क्वेश्चन की बात करें 70। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम जब आप फाइनल एग्जाम दीजिएगा फरवरी में, तो आपके टोटल 70 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 70, जिसमें आपको 35 ही भरना है। कहिएगा सर 35 मतलब कि आपको अधिया क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में जो आता है पैराचो, शॉर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लॉन्ग, शॉर्ट में आपको 20 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें 10 बनाना है, और इजीली आप बना भी लीजिएगा, इतना हम आपको कॉन्फिडेंस और पढ़ा भी देंगे कि आप जरूर बना लीजिएगा। लॉन्ग की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये 1.5 पेज, कोई कोई 1 पेज में भी रहता है, कोई कोई 2 पेज में भी आपको भरना पड़ता है ताकि आपको अच्छा खासा नंबर दे। तो 5 में आपको कितना भरना पड़ता है? 3। कितना नंबर का रहता है? तो एक प्रश्न 5 नंबर का रहता है, और शॉर्ट वाला जो रहता है 2 नंबर का रहता है। तो ये 15 और 10 ये 20 ये हो गया ना, 20 ये हो गया। तो आपको टोटल जो हो गया पैरा 35 हो गया, और 35 ये ऑब्जेक्टिव हो गया जिसे एमसीक्यू कहते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 35 35 70, और 30 आपको प्रैक्टिकल मिलता है जो कि आपके स्कूल की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। बात करें पिछले साल क्वेश्चन पैटर्न क्या था, तो अगर बात करें कोविड-19 के बाद, मतलब 2021 के बाद जो है पैरा 21, 22, 23, 24 और 25 में भी एग्जाम देने वाले को सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा जैसा 2021 में था, 22 में था, 23 में था। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। हाँ, कुछ चैप्टर को टर्मिनेट कर दिया गया है, वो अलग बात है। उन चैप्टर को नहीं पढ़ना है आगे चलकर, वो अलग बात है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़े। सबसे ज्यादा 100% जो जरूरी होता है प्यारे बच्चों कि कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि हम अच्छा खासा नंबर ले आए, और कौन सा नहीं पढ़े तो ये भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं भाग 1। भाग 1 थोड़ा सा स्पेशल कम है, लेकिन आपका भाग 2 क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, भाग 2 आपका 100% जरूरी होता है अगर आप बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि भारत में लोग और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर जो है कपास हो गया, आपके गन्ना हो गया, जनसंख्या के दर में, ये सब ज्यादा खासकर आपको भाग 2 से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न चैप्टर 1 का नाम क्या है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, और विषय क्षेत्र आप समझते हैं कि जो हो गया
पाल्बिडाल हो गया, रेड जेल हो गया, इन सब के बारे में इनमें बताया गया है। ठीक है, तो हम आपको कुछ ही दिन बाद आपको चैप्टर 1 भी पढ़ा देंगे ताकि आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें से आपको समथिंग 1 से लेके 3 नंबर के आसपास पूछ सकता है, ज्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछता है। कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछ लेता है और कभी कभी नहीं पूछता है। तो हम यहाँ पर 1 से लेके 3 नंबर इसको हम ले सकते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, इसमें से भी आपको 1 से 2 ही नंबर पूछता है। फिर सर क्यों नहीं पूछ रहा है? अरे बाबू इसमें से कम पूछता है, आगे चलिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा। जनसंख्या संगठन, ये थोड़ा सा होता है कि आकार में हो गया, पिरामिड में हो गया, घंटी के आकार में होता है, इस सब में थोड़ा सा भी इसमें भी कम ही रहता है, तो हम अप्रोक्स इसमें भी ले सकते हैं 1 से 3 नंबर। लेकिन यहाँ पर मानव विकास जो देख रहे हैं जिसमें 0 से लेके 1 तक रहता है प्यारे बच्चों, ये किस देश का डेवलपमेंट ज्यादा है, भारत की कम है कि नॉर्वे की है, तो ये आपका चैप्टर बहुत ही खास है। क्या है ये चैप्टर आपका बहुत ही खास है, तो इसमें हम ले सकते हैं 3 नंबर से लेके 7 नंबर के अप्रोक्स में हम ले सकते हैं, इसमें से पूछेगा। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में ही 2 नंबर कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी 5 नंबर ही पूछ लेता है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, मानव विकास। उसके बाद बात करें प्यारे बच्चों, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय, ये तीनों का तीनों चैप्टर से आप अप्रोक्स कितना नंबर लगा सकते हैं? तो आपको 7 से लेके 15 नंबर के आसपास, या कह सकते हैं 10 नंबर के आसपास आप ले सकते हैं, इसमें पूछेगा ही पूछेगा। फिर सर प्राथमिक क्रियाकलाप से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 पूछता है, द्वितीय से भी पूछता है, तृतीय से, तो मतलब कि दोनों मिला तीनों मिला के हम कह सकते हैं 7 नंबर से 10 नंबर, इतना आपको पूछने का अंदाज बहुत ही हद तक रहता है। ठीक है, आगे बात करें कि परिवहन संचार, इससे भी 1-2 नंबर ही पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी ये भी है, और मानवीय अधिवास, मतलब ये तीनों का मिला जाए तो 3 नंबर से लेके 7 नंबर के अप्रोक्स में ये पूछा जाता है। तो आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है? तो पहले तो आपका मानव विकास पढ़ना है, फिर उसके बाद करें प्यारे बच्चों, ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें 7 से 10 नंबर के आसपास पूछता है। तो मान लीजिए 10-15 नंबर आपको इस चैप्टर से आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भाग 2, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने के लिए ये आपको खरीदना पड़ेगा, बुक तो खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीद पाइएगा तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और हम आपको बुक वगैरह देंगे, सारा चीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसान सुविधा हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 का, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। इससे भी आपको समथिंग आप ले सकते हैं 1 नंबर से 3 नंबर। प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम, इससे भी आप 1 से लेकर 3 नंबर ही ले सकते हैं। यहाँ पर मानव विकास और मानव बस्ती से ले सकते हैं 3 नंबर से लेकर 7 नंबर के अप्रोक्स में आप दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, भूमि संसाधन और कृषि, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, इन चारों चैप्टर से याद रखिएगा, इन चारों चैप्टर हम क्यों बोले हैं? क्योंकि जल के बारे में भी पूछता है, जल से बहुत प्रश्न पूछता है, और कृषि को तो अनगिनत बार पूछेगा। जैसे पूछेगा कि कपास कहाँ प्रसिद्ध है, सोना कहाँ प्रसिद्ध है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा। खनिज में जैसे लोहा कहाँ प्रसिद्ध है, अभी बताए, सोना भी कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये सब निर्माण के बारे में आपको पूछेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज का निर्माण होता है। कृषि में बात करें, गन्ना हो गया, कपास हो गया, गेहूं हो गया, चीनी हो गया, इन सब में कौन कौन सा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। तो ये चारों चैप्टर जो है प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं एमवीवीआई। क्या है? एमवीवीआई। अगर आपके पास बुक है तो आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। इससे आपको पूछने का अंदाज जो हम बता रहे हैं 10 नंबर से लेके 15 नंबर के अप्रोक्स में आपको पूछ लेगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं, नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। ठीक है, आगे बात करें कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास जो है सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है प्यारे बच्चों, 2 नंबरी भी पूछता है और कभी कभी 5 नंबरी पूछता है। सतत पोषणीय विकास अगर आप देखिएगा 2-3 साल का अगर उठा के देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो आपको देखिएगा सतत पोषणीय विकास ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, या तो सब्जेक्टिव में पूछता है तो पूछता है। ठीक है, परिवहन एवं संचार, जिसमें आपको पूछेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये भी ज्यादा खासकर सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछता है, और कभी कभी 5 नंबर का पूछता है कि परिवहन का क्या क्या उपयोग है, ये हमारे जीवन के लिए क्या क्या करता है, ये आपको याद रखना है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, मतलब ये जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में है उसमें कुछ कुछ मुद्दे भी रहते हैं और कुछ कुछ समस्याएं भी रहते हैं, तो इन सभी को देखना पड़ता है। अब हम कहेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये हम बता दिए हैं।
और ये कैसे पढ़ेगा, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा प्यारे बच्चों। कैसे? आप हमारे साथ जुड़िएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं याद है तो फिर से नाम याद कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी। क्या नाम है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार चैनल का नाम है। आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या रख सकते हैं? याद रख लीजिए। ये चैनल अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर में मेरा ही नाम आएगा। तो जरूर अगर आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपर कैसे बने। तो भाई टॉपर बनने का सबसे और आसान तरीका ये है प्यारे बच्चों, हर बच्चे तो टॉपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य जो रहता है, जैसे किसी किसी बच्चे का 350 रहता है, किसी का 400, किसी का 450 भी रहता है, और किसी का 470 जो टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो उनका सबसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक से लेके चैप्टर, जो भी चैप्टर है उसे पढ़ लेना है। पहले क्या करना है? पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसको ऑब्जेक्टिव का थोड़ा कम तैयारी करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम, लेकिन सब्जेक्टिव बाबू, सब्जेक्टिव और हैंड राइटिंग अगर दोनों आपका प्योर है, कहता है ना कि अगर आप प्योर घी के जैसा है, अगर आपको मिलावट नहीं है, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर वही आपका सब्जेक्टिव में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया प्यारे बच्चों, तो आप समझिए थोड़ा सा टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में देखिए, आपको समझाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टॉपर लिस्ट बहुत ही कम आपको समझ में आता है, बहुत कम बच्चे को। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 35 जो है, जिस बच्चे को अगर सब्जेक्टिव अगर अच्छे तरह से तैयार है, तो वो ऑब्जेक्टिव आराम से 35 में 35 करके आएगा। वो हम लिख के देते हैं, ठीक है? तो जरूर आप ये भी फॉलो कर लीजिएगा। अब रही बात तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा, और आप हमारे साथ पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ जानते हैं, नोट्स वगैरह, वो हमारे साथ परचेज कर लीजिए। एक बार परचेज कीजिएगा, आपको जीवन में हमेशा काम देगा। चाहे आप 12th कर लीजिए, उसके बाद भी आप भाई बहन को भी दे सकते हैं, और जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपको तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़िएगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक पढ़े। देखिए एनसीईआरटी जो है बेस्ट है बुक है प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी जो है हमेशा के लिए नहीं कहता कि अमर हो जाना, अमृत पी लेना, एक तरह से कहता है तो अमर हो जाना। और एसपीपीडी बुक जो है एक सिंपल बच्चे के लिए है, जो साधारण लैंग्वेज में वो समझाता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, मतलब कह सकते हैं जो बहुत ही तेज ब्रिलियंट बच्चा है उसके लिए एनसीईआरटी है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी मत खरीदिए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन नोट्स को आप पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम सब नोट्स अच्छे तरह से तैयार करते हैं। 3-4 बुक मिलाकर हमसे करते हैं प्यारे बच्चों। एक हो गया नोट्स, एनसीईआरटी बुक हो गया, एसपीबीडी हो गया, आपके टारगेट का सॉरी के गेस्ट पेपर हो गया। उन सभी से हम सब क्या करते हैं? तैयार करते हैं नोट्स, और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक जो है प्यारे बच्चों नंबर 1 पे है, वो है आपका टारगेट। टारगेट नंबर 1 है, बेस्ट हम इसे मानते हैं। 130 रुपया में देगा ऑब्जेक्टिव का। जाइएगा मार्केट में, उसमें आपको डेट लिखा रहेगा 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उन्हें आप जरूर परचेज कर लीजिए और उन्हें पढ़िए, क्योंकि वो टारगेट का सबसे नंबर 1 है, ब्रांडेड है, अभी चल रहा है बढ़िया। ब्रिलियंट का भी है, हम इनका भी तारीफ करेंगे। एसपीबीडी भी बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। जैसे अगर आप हिस्ट्री खरीदते हैं या ज्योग्राफी का खरीदते हैं, तो अगर आप दो ही बुक खरीदते हैं तो 200 रुपया लग जाएगा। कितना लग जाएगा? दो ही। अगर ऑब्जेक्टिव का सिर्फ खरीदते हैं तो 200 रुपया लग जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर इसका रेट थोड़ा सा कम होता तो थोड़ा सा और अच्छा रहता, बट आप इसे चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करने में असक्षम है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। अब बात करें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। अब बात करते हैं पेड ग्रुप। पेड ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों? पेड ग्रुप मतलब कि आपको थोड़ा सा कुछ चार्ज देना पड़ता है, जिससे हम नोट्स वगैरह जो आपको बनाते हैं, 4-4 बुक से हो गया या लैपटॉप में टाइप करके हम आपको देते हैं। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा? चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 हिस्ट्री का नाम है ईंट मन के तथा अस्थि हड़प्पा सभ्यता, इसमें आपको नोट्स मिलेगा, थ्योरी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसी प्रकार ज्योग्राफी का भी है, मानव भूगोल, मानव भूगोल, प्रकृति विषय क्षेत्र, इस प्रकार इसमें भी नोट्स तैयार किया गया है पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो ये सब आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है? फिर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो कि हम आपको 300 से लेके 250 के आसपास देंगे, जिसमें से आप 35 100% बना के आएंगे तो आएंगे, लेकिन आपको बशर्ते आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है?
क्या है, आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जरूरत है, जिसमें हम 300 अगर प्रश्न दे देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 मार के आइएगा, छक्का मार के आइएगा। नहीं कहता कि छक्का मार के आया है, तो वही आप करके आइएगा। सब्जेक्टिव जो मेरा टारगेट रहता है प्यारे बच्चों, 100 से लेके 150 ही रहता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको 10 इसमें हो गया और 3 इसमें, तो 13 प्रश्न हो गया। और 13 प्रश्न के लिए आपको 100 से 150 पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा खासा नंबर देता है, और हम MVBI ही सब्जेक्टिव देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देंगे, जो कि सॉल्व किया रहेगा 2009 से लेके प्यारे बच्चों 2024 तक का देंगे। कब का देंगे? 2024 तक का देंगे। मॉडल पेपर जो कि हमारे द्वारा तैयार किया हुआ रहेगा वो मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड का लॉन्च होता है, वो लाइव क्लास जो कि आप यूट्यूब पे देखेंगे। लास्ट में आपको स्पेशल टिप्स दिया जाएगा, हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा कि इस तरह से तैयारी वगैरह करो, ये सब आपको बताया जाएगा। तो अगर ये सब अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये सब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ कॉस्ट लगता है, और वो कॉस्ट आप सबको पता है होगा। नहीं पता है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया लगेगा प्यारे बच्चों, मात्र 199 रुपया। अगर आप बुक वगैरह अगर मार्केट में खरीदते हैं तो आपको नहीं के नहीं तो 1000 प्लस आपको लग जाएगा। या तो आप एनसीईआरटी बुक खरीदते हैं, ऑब्जेक्टिव का खरीदते हैं, बहुत तरह के अगर आप खरीदते हैं तो 1000 प्लस आपको रुपया लग जाएगा। लेकिन हम आपको स्पेशल ऑफर के तौर पे आपको नोट्स वगैरह तैयार करके एकदम इजी लैंग्वेज में मात्र 199 रुपया में, इसका प्राइस तो 599 है, लेकिन हम बच्चे को देखते हुए अभी मात्र 199 रुपया कर दिए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी तरह से आप हमें 7542031831 इस नंबर पे आप हमें करवा सकते हैं। या तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे पहले कॉल करके बात कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आपको जो विचार लगे, हाँ हमें ज्वाइन करना चाहिए, 200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिएगा, 7542031831। इसके बाद दूसरा नंबर जो है 8578002739। आपको कॉल कीजिएगा, किसी भी कॉल कीजिएगा, नहीं लगे तो बार बार कॉल कीजिएगा, इस पे ना लगे तो इस पे कीजिए, इस पे ना लगे तो इस पे कीजिए, मतलब बार बार आपको कॉल करना है जब तक हम कॉल रिसीव ना कर ले। और नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको कॉल बैक जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल जरूर करिएगा। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है प्यारे बच्चों, ये ऑफर कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा और आपको ये ऑफर का लाभ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर जाए। हाँ, एक आप कमेंट में जरूर ये बताइएगा, कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हम उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर वगैरह हम आपको कुछ टिप्स दे देंगे, और उसमें भी या आप हमें कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट करिए कौन सा सब्जेक्ट है, और प्लीज अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।